हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे और मैथमेटिक्स में ये जो प्रश्नावली 1.3 है उसको हम हल करवा रहे थे। पीछे के 3 वीडियोस में आपने देखा कि प्रश्न संख्या 1 से 15 तक के प्रश्नों को कैसे किया जा सकता है, और आज ये इस प्रश्नावली की आखिरी वीडियो होगी। 16 से 19 तक के प्रश्नों को हल करते हैं इस वीडियो में। 16वें प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। 16 का जो पहला वाला प्रश्न है, 16वें प्रश्न में आपको क्या दिया गया है कि किन्हीं दो समुच्चयों ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ये दो चीज़ें दी गई हैं। इसका जो पहला वाला पार्ट है वो मैं सिद्ध नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे लगा कि ये थोड़ा सा गलत है। तो क्यों गलत मुझे लगा वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में समझ में आती जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट के अंदाज से। 16 नंबर का प्रश्न, इसका जो पहला पार्ट हल करना है या दूसरा पार्ट हल करना है उसके लिए, दोनों के लिए ही हम मान लेते हैं, यहाँ पे प्रश्न हल करने के लिए मान लेते हैं। माना सेट ए जो है उसमें आपका 1 और 2 है, और सेट बी जो है इसमें हम अगर लेना चाहें 2 और 3 ले लेते हैं। काम बन जाएगा इतने से। 2 और 3 ही लेते हैं, ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इतना हो गया, समझ में आ गया। अब इसका जो पहला वाला पार्ट है वो हमें सॉल्व करना है। तो पी ए यूनियन पी बी बराबर पी ए यूनियन बी, ऐसा हमें सॉल्व करना है, प्रूव करना है। तो LHS बराबर क्या है, वो है पी ए यूनियन पी बी। सो पी ए क्या होगा, पावर ऑफ, ठीक, ए, सेट ए। तो इसमें क्या होगा कि जो भी सेट ए दिया गया है उसके सभी उप समुच्चयों का समुच्चय जो भी बनेगा वो पी ए होगा। तो वो हम बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक एक अवयव लेकर के सेट बनाते हैं। 1 ले लिया और 2 ले लिया, फिर दोनों ही ले लिया है, 1 और 2। 3 अवयव लेकर के वाला सेट हमने इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि वो लंबा हो जाता और फिर मुश्किल बढ़ती जाती। और अब यहाँ पे सभी अवयव लेकर ख़त्म हो चुका है तो एक 5 भी बना दिया। ये हो गया यूनियन। और इसके साथ आ जाते हैं पी बी उसको। तो यहाँ पे पहले 2 ले लिया, फिर 3 को लेकर के बना लिया, फिर 2 और 3 दोनों को लेकर के बना दिया, और लास्ट में हमें 5 रख देना है। 5 हो गया, परफेक्ट। सो इसका यूनियन लेना है तो आपको देखने को मिल जाएगा। पहले तो ये वाला सेट यानी कि 1, ठीक, फिर 2 और 2 को इस देखेंगे तो इसमें भी है, तो ये 2 बार है तो एक ही बार लिखा जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना 3 को रख लिया जाए, क्रम से लिखा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। फिर 1 2 लेते हैं, फिर यहाँ वाला 2 3 लेते हैं, और 3 1 लेकर के कोई सेट नहीं बना है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर 5 2 बार है तो एक बार तो 5 ले लेंगे और ये सेट तैयार हो चुका है। ओके, ऑल राइट। RHS की बारी आ चुकी है। RHS इसके बराबर क्या है, पी ए यूनियन बी है। इसका मतलब पी ए यूनियन बी लेते हैं। तो ऐसे में, सॉरी, मैंने यहाँ पे ये वाला कोष्ठक हमें बनाना चाहिए था। तो ए जो है उसमें आपका 1,2 है, यूनियन और ये है 2,3, और ये हो गया। तो P यहाँ पे इन दोनों का यूनियन, मतलब सेट जो बन के तैयार हो जाएगा वो क्या होगा, 1 2 और 3, 1 2 और 3 रहेगा इसमें, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है भाई। 1 2 और 3, 2 को 2 बार नहीं लिखा जाएगा, एक ही बार लिखा जाएगा। अब इसके घात समुच्चय को लिखने की बारी आ जाती है। तो सबसे पहले बात तो सिंगल से शुरुआत करेंगे। 1 2
3, ठीक है। फिर डबल डबल यानी 1 2, फिर 2 3, फिर 3 1, फिर ट्रिपल वाला यानी कि 1 2 3, ओके। और फिर 5 ही रखना है, 5, ओके। तो इतना सब आप देख रहे हैं। यहाँ पे LHS बराबर इतना मिला है, RHS बराबर थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया है। क्यों ज़्यादा, अब ज़्यादा मिल गया है इसमें जब देखेंगे, ध्यान देंगे तो ये दोनों अवयव जो हैं ज़्यादा हैं, तो इस हिसाब से ये दोनों बराबर तो हो नहीं रहे हैं। हालांकि इन्होंने सिद्ध करने को कहा है कि ये बराबर है, सिद्ध कीजिए, तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसा सिद्ध करना, तो ये थोड़ा सा गलत है। आपका यहाँ पे LHS और RHS दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं, किसी भी स्थिति में नहीं हो पाएंगे, तो बात ही अलग हो गई है। दूसरे पार्ट को हल करने की बारी आ जाती है। दूसरे वाले पार्ट में हमको सेम यही गिनतियाँ लिखी गई, मतलब सिचुएशन पूरी वही ली गई, बस इंटरसेक्शन दे दिए गए हैं। यानी कि PA इंटरसेक्शन PB किया गया है और यहाँ पे PA इंटरसेक्शन B दिया गया है। तो स्टार्ट करेंगे LHS से। ये क्या है, PA इंटरसेक्शन PB है। सो PA क्या होगा, सो PA जो यहाँ पे था सेम यही रहेगा, PB जो था वही सेम रहेगा, और जब हम इंटरसेक्शन ले रहे होंगे तो इसमें कॉमन क्या है, केवल 2 कॉमन है और 5 भी कॉमन है, 2 और 5 कॉमन है, तो वो चीज़ हम लिखेंगे। तो जल्दी से इसको लिख लेते हैं, पहले PA लिख लेते हैं। सो कोष्टक में 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 2 हो गया, फिर 5 हो गया, तो ये तो A वाला था, ओके। और इंटरसेक्शन लिख लेते हैं, फिर B वाला की बात कर देते हैं, तो इसकी शुरुआत 2 से होती है क्योंकि 2 3 उसमें था अवयव, 3 हो गया और 2 3 हो गया और 5 हो गया। इसके इंटरसेक्शन में हमको क्या मिलेगा, 2 कॉमन है और 5 कॉमन है, सो 2 यहाँ पे मिल गया और 5 मिल गया। LHS बराबर तो आ गया। RHS बराबर PA इंटरसेक्शन B। सो P इज इक्वल, सॉरी, यहाँ पे रहेगा A का जो है वो 1,2 रखा था हमने, इंटरसेक्शन B का जो था वो 2,3 था, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि केवल 2 कॉमन हो रहा है, इस वजह से P यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, केवल 2 कॉमन हो रहा है, तो ये वाला समुच्चय प्राप्त हो जाएगा। हालांकि ये ब्रैकेट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, पर घात समुच्चय इसका लिखते हैं। तो घात समुच्चय लिखने के लिए आपको ब्रैकेट में पहले बात तो 2 ही मिल जाएगा और 5 मिल जाएगा, तो ये दोनों पार्ट जो हैं बराबर हो रहे हैं। इंटरसेक्शन में ये काम करता है, यूनियन में काम नहीं करता है। सो यहाँ पे आपका LHS RHS बराबर है, सिद्ध हो गया। सो दोस्तों अब प्रश्न संख्या 17 पे आ जाते हैं। 17 तो सिंपल दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे U बराबर दिया गया है, A B और C बराबर भी दिया गया है, तो हमको जो जो चीज़ें यहाँ पे निकालने के लिए कह रहा है वो तो बहुत सिंपल तरीके से निकाली जा सकती है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको बाकी सबको उतार लेना चाहिए, और यहाँ पे पहला वाला जो पार्ट इन्होंने दिया है वो भी उतार ही लेना चाहिए। हम डायरेक्ट यहाँ पे इसको ले करके सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। A इंटरसेक्शन B यूनियन C दिया गया है, इसके बराबर दिया गया है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो यहाँ पे एक वितरण नियम वाला क्वेश्चन है, बस इतना सा काम है, उसमें वितरण नियम लगाया गया। तो क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है, पर्याप्त है, सब कुछ सही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे LHS स्टार्ट करते हैं। सो LHS है A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ब्रैकेट लग गया है। A वैल्यू क्या है, 1 2 4 6 8,
तो वो हम लिख लेते हैं 1 2 4 6 8। परफेक्ट, इंटरसेक्शन लगा दिया और यहाँ पे एक ब्रैकेट ले लेते हैं, बी वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं। तो 1 3 5 7 8 ये है बी की वैल्यू और इसके साथ यूनियन लेना है सी के साथ में, तो यूनियन ले लेते हैं और यहाँ पे सी ले लेते हैं, यानी कि 2 3 4 5 और 6 7 इतना लंबा है, तो सब लिख लिया हमने, करेक्ट। नेक्स्ट, यहाँ वाला जो हिस्सा है वो बिना कुछ किए हुए लिख लिया जाएगा, इंटरसेक्शन लगा दिया जाएगा। इन दोनों का यूनियन लेने की बारी है। स्टार्ट करते हैं 1 से। 2 है 3 भी दिखाई दे रहा है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है और 8 भी है। उसके अलावा कोई गिनती नहीं, कुछ छूट नहीं रहा है। इंटरसेक्शन लेने की बारी आ जाती है। इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 2, ठीक है, 1 2 कॉमन है, 4 इधर है 6 इधर है और 8 भी इधर है, तो सारी चीज़ें मिल गई। तो यहाँ पे ये वाला LHS पार्ट तो निकल गया। RHS, अगर RHS वाला पार्ट भी बराबर आ जाता है तो हमारा तो ये प्रूफ हो जाएगा। सो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, ये वाला पार्ट है, बराबर लगाते हैं। A वाला पार्ट तो यही था ना अपना, वही लिख लेते हैं। 1 2 4 6 8, परफेक्ट। इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन B के साथ में ना, तो B कौन सा था? ये B वाला था, ये C वाला था, यही तो A था, यहाँ पे B था, यहाँ पे C था। यहीं से देख देख के लिख लेते हैं, क्या बुक में देखते रहें, बार बार वहाँ पे निशाना लगाना पड़ेगा, काफ़ी लंबा समय जाएगा। सो B वाली वैल्यू थी, वो थी 1 3 5 और 7 8, परफेक्ट। इसको एक छोटे से ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, यूनियन लगा देते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं, A स्टार्ट करते हैं लिखना और यही वाला फिर से रिपीट करेंगे, यानी 1 2 4 6 8 और यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेते हैं, C वाला पार्ट ये दिखाई दे रहा है जो कि 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है, परफेक्ट, काम चल रहा है, अच्छा है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 1 कॉमन है 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 या 8 है, ठीक है। यूनियन, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना शुरू करते हैं। 1 कॉमन है, नहीं है, 2 कॉमन है 4 भी है और इसके पास 6 है, 6 भी है और 8 कॉमन नहीं है, तो इतना में बात ख़त्म हो जाती है। अब इनका यूनियन लेने की बारी आ जाती है, तो 1 यूनियन में आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और ये सेम इससे मिल रही है। सो यहाँ पे LHS बराबर RHS प्रूफ हो रहे हैं। ओके, परफेक्ट, ये अच्छा काम चल रहा है। ऐसे ही 17 के बाकी भी प्रश्नों को हमें हल करना है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है इनको हल करने में। अगर कहीं पे भी आपको समस्या आन पड़ती है, कोई चीज़ नहीं आता है, तो हम कुछ चीज़ों के शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लगातार। जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे इसके मेन चीज़ें में नहीं बताई है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएं, ठीक है, शॉर्ट वीडियो के ज़रिए। तो LHS बराबर यहाँ पे A यूनियन B का डैश दिया गया है। अब लिखते हैं, अच्छा, इसके बराबर A यूनियन B का डैश बराबर आप इसे लिख दें कि U माइनस A यूनियन B रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब नहीं समझ पाए? देखिए, बात यह होती है, डैश का मतलब, पूरक का मतलब क्या होता है?
इनको छोड़ कर के बाकी पूरा कैसे निकलेगा, u में से इनको घटाना पड़ेगा, a यूनियन b को घटाना पड़ेगा। तो u बराबर ये 1 से लेकर 9 तक दिया गया है ना, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे बात है। इसको ऐसे ही लिखना है, इस वजह से ऐसा लिख रहे हैं। और अब u की वैल्यू यहाँ पे रख ही देते हैं और उसी से कुछ काम हो पाएगा। तो चलिए लिखते हैं, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, माइनस लगा लेते हैं क्योंकि वो माइनस करना होगा। और a यूनियन b यहाँ पे रख लेते हैं। सबसे पहले तो a को लिख लेते हैं और a ऐसे रहेगा 1 2 4 6 8 है, a को हमने लिख लिया, सॉरी ये वाला ब्रैकेट रहेगा, यूनियन लगा लिया, b को लिखना है, सो 1 3 5 7 8 लिख लिया, ब्रैकेट बंद। सबसे पहले तो यूनियन लेना होगा, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये उतार लिया, माइनस इनका यूनियन ले लेते हैं। यूनियन में 1 ठीक है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 वो भी है, 6 है, 7 एक जगह दिखाई दे रहा है, 8 दिखाई दे रहा है, 9 नहीं दिखाई दे रहा है, ख़त्म हो गई बात। माइनस करते वक्त ध्यान देंगे कि आगे वाला जो सेट रहता है उसके अवयव ही लिखे जाते हैं, वो अवयव जो दूसरे वाले समुच्चय में ना हो, सेट में ना दिखाई दे रहा हो। अगर एक इसमें भी है तो कैंसिल, दो भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 8 तक की पूरी गिनतियाँ मिल रही हैं। ये जो 9 दिखाई दे रहा है वो इसमें नहीं है, तो वो कैंसिल नहीं होगा, तो वही बचा रह जाएगा, यानी 9 आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो गया काम कंप्लीट। सो अब RHS की बारी आ जाती है। सो RHS में है a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है। सो a बराबर क्या हो जाएगा, ये है u माइनस a, ओके। इंटरसेक्शन b बराबर क्या, b डैश बराबर क्या हो जाएगा, b डैश बराबर हो जाता है u माइनस b, यानी u में से b को माइनस कर दीजिए और तो आपको b डैश मिल जाएगा, ठीक है। परफेक्ट, बात समझ में आ रही है। u की वैल्यू तो अपनी वही थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही सेम थी। और इसमें से माइनस करना है एक ही ए सेट ए को, सेट ए ये आगे वाला है, 1 2 4 6 8, ठीक है, यही है। तो वही लिख लेते हैं, 1 2 4 6 8 हमने लिख लिया और एक ब्रैकेट बना देते हैं क्योंकि ये वाला काम एक साथ करना है, इंटरसेक्शन लेना है। यहाँ पे इसके साथ में u जो होता है वो अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है, ठीक है, ब्रैकेट बंद, माइनस b, जो b है वो है 1 3 5 7 8, तो वो लिख लेते हैं 1 3 5 7 8, ओके परफेक्ट, ये हो गया। इसमें से उसको माइनस कर लेते हैं, हमको यहाँ वाला पूरा अवयव ही लिखना है, लेकिन जो इसमें मिल रहा होगा उसको छोड़ करके। सो 1 मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 नहीं है तो 3 लिख लेते हैं, 4 मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है, 7 लिख लेते हैं, 8 मिल रहा है, 9 नहीं मिल रहा है तो वो लिख लिया। इंटरसेक्शन लगा लेते हैं, इसमें आ जाते हैं, तो 1 मिल रहा है तो 1 को तो नहीं लिखना है, सॉरी नहीं लिखना था, मैंने लिख दिया, गलत हो गया, 1 नहीं लिखना, 2 लिखना है तो हम यहाँ पे 2 बना देते हैं। 3 मिल रहा है, 4 लिख लेते हैं, और 5 मिल रहा है, 6 लिख लेते हैं, 7 मिल रहा है, 8 भी मिल रहा है, 9 नहीं मिल रहा है तो 9 को लिख लेते हैं। इसका इंटरसेक्शन लेना है। सो इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में जो कॉमन हो रहा है, इन दोनों में केवल 9 दिखाई दे रहा है, जो दोनों में कॉमन हो रहा है, तो 9 ही अकेले लिख देंगे। तो LHS में भी 9 मिला था, RHS में भी मिला था, सो LHS इक्वल टू RHS हो गया, ठीक है जी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, होप समझ में आ गया होगा। और अब प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए, 17वें के इस तीसरे क्वेश्चन पे पहुंचा जाए। तीसरा जो क्वेश्चन है वहाँ पे है a माइनस
बी यूनियन सी इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। परफेक्ट, ये काम किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से हो पाएगा। LHS बराबर आ जाते हैं ए माइनस बी यूनियन सी पर। सो ए की वैल्यू क्या है, वो है 1 2 4 6 8। वो लिख लेते हैं 1 2 4 6 8, ब्रैकेट बंद कर दिया, माइनस लगा दिया। इधर आ जाते हैं बी यूनियन सी लेना है, तो बी लिख लेते हैं पहले, जो कि है 1 3 5 7 8। इसके साथ यूनियन लेना है सी का, जो कि है 2 3 4 5 6 7। परफेक्ट। सो 1 2 4 6 8 हमने लिख लिया, माइनस लगा लिया। इनका यूनियन लेने की बारी आ जाएगी, तो यूनियन लेते हैं। 1 दिखाई दे रहा है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 5 6 7, 6 7 भी दिखाई दे रहा है, और एक ही 8 भी दिखाई दे रहा है। ओके, माइनस करने की बारी है। ध्यान देंगे, सबसे विशेष बात यही है कि आगे वाले अवयव को ही लिखा है, आगे वाले सेट के अवयव को ही यहाँ पे लिख सकते हैं, पीछे वाले सेट के अवयव को नहीं लिख सकते हैं जब भी माइनस कर रहे हो। जैसे 1 मिल रहा है तो लिखने की ज़रूरत नहीं, 2 मिल रहा है नहीं लिखना है, 4 मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है, और 8 भी मिल रहा है। देखिए, जैसे 7 इसमें नहीं मिल रहा है तो 7 को यहाँ पे नहीं लिख सकते, हमको आगे वाले सेट को ही लिखना होता है, उसमें के ही बचे हुए अवयव को लिखना होता है। तो यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं है, तो बचा है 5। ओके, ऑल करेक्ट, बढ़िया है। RHS में आ जाते हैं। RHS में है a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, और a माइनस बी करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो a को लिख लेते हैं, जो कि 1 2 4 6 8 है। ठीक है, इसमें से माइनस करना है b को। b वाला कौन सा पार्ट था, ये आगे वाला b ही था, यानी क्या था 1 3 5 7 8। परफेक्ट, इसमें से इसको माइनस करना है, इंटरसेक्शन लेना है a माइनस सी का। सो यहाँ पे a लिखते हैं, यानी 1 2 4 6 8 माइनस सी वाला जो पार्ट है वो है 2 3 4 5 6 7। परफेक्ट, अब घटा लेते हैं। जैसे 1 मिल रहा है नहीं लिखना है, 2 नहीं मिल रहा है तो लिख लिया, 4 नहीं मिल रहा है लिख लिया, 6 नहीं मिल रहा है लिख लिया, 8 मिल रहा है छोड़ दिया। इंटरसेक्शन इधर वाला, 1 नहीं मिल रहा है लिख लिया, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 8 मिल नहीं रहा है, वो लिख लिया। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे भी 5 मिल जाएगा। तो LHS बराबर RHS यहाँ पे है। ठीक है, ये तो काम बन गया। अब ये वाला बात आ जाती है, जो कि आपका बहुत लंबा नहीं है, चौथा वाला पार्ट करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे चौथा वाले पार्ट को। a माइनस सी इक्वल a इंटरसेक्शन c डैश बात की जा रही है, और LHS स्टार्ट करते हैं, और a माइनस सी कह रहे हैं। सो a वाला पार्ट तो अपना है 1 2 4 6 8 लिख लिया हमने। c वाला पार्ट आ जाते हैं। सो सी वाला पार्ट है 2 3 4 5 6 7। परफेक्ट, ठीक है, घटाते हैं। 1 नहीं मिल रहा है लिखना पड़ेगा, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है, 8 नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे कि आगे वाले सेट के अवयव को ही लिखेंगे जो कि ना मिल रहा हो। ठीक, पीछे वाले से कोई मतलब नहीं है। कितना मिल गया, और RHS में चलते हैं।
RHS में A है, इंटरसेक्शन C डैश है। सो अगर हम यहाँ पे समझें बात को, सो इंटरसेक्शन ये C डैश का मतलब होता है U माइनस C, ये होता है। सो A वाला जो पार्ट है 1 2 4 6 8 वो लिख लिया हमने, इंटरसेक्शन लगा दिया है। और U का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। U का मतलब ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कहीं और से नहीं। माइनस C वाला पार्ट भी हमको लिखना है। सो माइनस लगा दिया। C वाला पार्ट क्या है, 2 3 4 5 6 7। सो वो लिख लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8। तो इतने तक के, 7 ही तक है, सॉरी 8 नहीं है, इतने तक के पार्ट इसमें हैं। तो ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। सो 1 2 4 6 8 यहाँ पे मिल गया, इंटरसेक्शन लगा दिया। इसमें से माइनस करने की बारी आ जाती है। 1 नहीं मिल रहा है, लिखना पड़ेगा। 2 मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 4 5 6 7 तक मिल रहा है, 8 9 नहीं मिल रहा है, जो कि आपको लिख लेना है। अब इनके इंटरसेक्शन की बात करेंगे, इनमें क्या कॉमन है, 1 और 8 कॉमन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जिसके पास 9 है, जो कि इसमें नहीं है, तो वो नहीं लिखना है। इंटरसेक्शन मैंने दोनों में कॉमन, तो यहाँ पे LHS और RHS दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं। LHS इक्वल RHS आ रहा है, तो ये बड़ा बात जो है प्रूफ हो गई है। ओके, तो 17वां क्वेश्चन पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। 18वां क्वेश्चन है कि आपको ये प्रूव करना है कि आपको दिया गया है A यूनियन B बराबर A इंटरसेक्शन B यदि और यदि केवल A बराबर B हो। यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न को हल करने का तरीका जो है थोड़ा सा अच्छा रहने वाला है, पर मेरी पेन कहाँ गायब हो गई। देखो भाई, 18 नंबर प्रश्न को हल करने के लिए पहले बात तो आपको मान लेना होगा कि A बराबर B है। ये दोनों सेट क्या हैं, इक्वल हैं। और प्रक्रिया फिर आगे क्या बढ़ेगी, तब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तब माना कि सेट A बराबर हम कुछ मान लेते हैं। जैसे सेट A बराबर मान लेते हैं 1 2 3 4 और 5 ले लेते हैं। और तथा B बराबर, चूँकि वो बराबर है तो आप उसके अलावा कुछ नहीं मान सकते हैं, सेम टू सेम वही रखना पड़ेगा, चूँकि A बराबर B है, पहले से दिया गया है। ठीक, ये बात समझ में आ गई, ये हमने मान लिया। मानने के बाद A यूनियन B निकाल लेते हैं। A यूनियन B निकाल रहे हैं, तो A बराबर तो 1 2 3 4 5 है, और यूनियन निकाल रहे हैं B बराबर, सॉरी B नहीं लिखना है, तो 1 2 3 4 और 5 भी है। और अगर इनका यूनियन निकाल रहे हैं तो सभी अक्षर मिल रहे हैं, तो नए सेट में जो प्राप्त होगा 1 2 3 4 5 ही प्राप्त होगा। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी। ठीक है, ये हो गया। तथा A इंटरसेक्शन B निकालना है, तो 1 2 3 4 5 हो गया, A बराबर इंटरसेक्शन B निकालते हैं। फिर गलती, मुझे कोष्टक बनाना चाहिए था। 1 2 3 4 5 ये हो गया। अब इनका इंटरसेक्शन वही अवयव लिए जाएंगे जो दोनों कॉमन है। अब सबके सब कॉमन है, तो 1 2 3 4 5 ये प्राप्त हो गया। अब क्या है कि A यूनियन B बराबर है A इंटरसेक्शन B के। कब बराबर है, ठीक है, चूँकि जब A बराबर B है तभी प्राप्त होगा क्या, A यूनियन B बराबर A इंटरसेक्शन B प्राप्त होगा। इसके अलावा अन्य किसी स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति के अलावा अन्य किसी स्थिति में ऐसा संभव नहीं।
ठीक है, इतने सिद्धे हम लगा देंगे, हो गया काम ख़त्म। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके अलावा कुछ और किया जाए ये कुछ समझ में नहीं आएगा। सो बस ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब 19वें क्वेश्चन की बारी आ जाती है, जो कि लास्ट क्वेश्चन रह जाएगा इससे प्रश्नावली का। तो इसमें कहा जा रहा है कि माना कोण ए तथा बी कोई दो समुच्चय हैं। यदि समुच्चय x के लिए a इंटरसेक्शन x बराबर b इंटरसेक्शन x बराबर फाई है, यानी इनमें कुछ भी मेल नहीं कर रहा है, तथा a यूनियन x बराबर b यूनियन x है, तब सिद्ध करना है कि a बराबर है b के। तब तो बहुत सिंपल सी बात है समझने के लिए, जैसे कि कहा जा रहा है कि a इंटरसेक्शन x b इंटरसेक्शन x दोनों के फाई के बराबर है, यानी a और x में कुछ भी कॉमन नहीं है, b और x में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। और अगर इनका यूनियन ले रहे हैं, a और x का जो प्राप्त हो रहा है वही b और x के यूनियन पे प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में a और b को पूरा बराबर होना ही पड़ेगा, और कोई स्थिति है नहीं। तो यही हमको प्रूव करना है। बराबर b इंटरसेक्शन x बराबर फाई, पहले से जो दिया गया है वो लिख लिया। और एक चीज़ और भी दिया गया है कि a यूनियन x इक्वल है b यूनियन x के। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? a बराबर b। शुरुआत यहाँ से करते हैं, मानते हुए कि जो अपने पास इसमें ये करना होगा, शुरुआत यहाँ से करेंगे कि भैया मानते हैं, माना x एक स्मॉल x एक अवयव है किसका? a का, पर x जो है वो एलिमेंट नहीं होगा किसका? कैपिटल X का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिए गए a इंटरसेक्शन x बराबर फाई दिया गया है, a इंटरसेक्शन x बराबर दिया गया है फाई। इसका मतलब क्या है? इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कोई x है वो a का अवयव है तो वो x का नहीं होगा, कैपिटल X का अवयव नहीं होगा। परंतु ये जो x है वो एलिमेंट होगा किसका? a यूनियन x का, a यूनियन x का अवयव होगा। ठीक है, पुनः माना कि y जो है वो एलिमेंट है किसका? b का, पर y जो है यहाँ से देखेंगे, ठीक है, इस वाले हिस्से को देख करके, पर y जो है वो एलिमेंट नहीं होगा किसका? x का, क्योंकि b और x का इंटरसेक्शन फाई है। ठीक है, चूँकि b इंटरसेक्शन x इक्वल टू क्या है? फाई। तो अगर कोई b का अवयव है तो वो x का अवयव नहीं होगा, लेकिन यही y अवयव होगा b यूनियन x का। ठीक है, अब चूँकि a यूनियन x बराबर है b यूनियन x के, ठीक है, तथा x और y दोनों ही एलिमेंट नहीं हैं किसके? x के। ठीक, तब x और y दोनों ही एलिमेंट होंगे किसके? a एंड b के। ठीक है जी, यानी कि हमें क्या मिलेगा? x और y एलिमेंट है किसके? a के, और x और y एलिमेंट है b के। क्योंकि भैया आपने समझा है यही कि x के अवयव नहीं है तो वो इनके अवयव तो होने चाहिए, और चूँकि ये दोनों बराबर है तो दोनों में घुसे होने चाहिए। ठीक, तो ऐसी स्थिति में x और y जब दोनों a और b के अवयव हो गए तो यहाँ पे लिखेंगे अतः a बराबर b। कुछ पल्ले पड़े बात? ठीक है, लिखित रूप से लिखने का काम ऐसे ही होगा,
आई होप आपको समझ में आया होगा। फिगर से समझाने की कोशिश हमने करी थी, नहीं करी तो फिर से कर लेते हैं। देखो भाई, बात इतनी सी है कि अगर कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, कोई सेट एक्स है, इन दोनों में कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, इन दोनों में कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन जब इनको उभयनिष्ठ लिया जाता है, यूनियन लिया जाता है, दोनों बराबर हो जाते हैं। ए यूनियन एक्स बराबर हो जाता है ए यूनियन एक्स, बी यूनियन एक्स के, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में जब कुछ कॉमन लेने के बाद कुछ भी ऐसा कुछ है ही नहीं एक्स में जो कॉमन हो रहा हो, तो अगर एक्स को निकाल दोगे तो बी और बी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी कर सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे कि दोनों पक्षों में से हम x माइनस कर देने पर, चूँकि ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, दोनों पक्षों में क्या करते थे, सेट x जो है वो घटा देते हैं, घटाने पर, ठीक है। ए यूनियन x है, उसमें से अगर x को माइनस किया जाएगा, चूँकि a और x में कुछ भी कॉमन नहीं है, बराबर किधर की ओर आ जाते हैं, b यूनियन x है, ठीक है। उसमें से x को अगर माइनस किया जाएगा, चूँकि b और x में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो घटाने पर केवल x x निकलेगा, ठीक है। चूँकि, ठीक है, क्या है भैया, a इंटरसेक्शन x बराबर b इंटरसेक्शन x बराबर फाई है, इसलिए इसमें से ये घटाने के बाद a मिलेगा, उसमें से घटाने के बाद क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा। तो आप चाहे तो ये तरीका अपना सकते हो या फिर ये तरीका अपना सकते हो, दोनों ही तरीके आपको रिज़ल्ट की ओर लेके जाएंगे, प्रूव करने की ओर के ले जाएंगे, और ये दोनों ही आंसर आपके हो जाएंगे, मतलब दोनों ही तरीके से एक ही आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।